Good morning, friends, and welcome to yet another episode of Ashok Leyland Presents Legends of Road Transport, co-sponsored by CEAT Tires. This week we have not one but two legends, both from the same company. सोचिए उस कंपनी के फॉर्चून्स कैसे होंगे जिस कंपनी में एक नहीं बल्कि दो लेजेंड्स एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हो. Both these legends started their career in the transport industry at a very early age and way back in the 1960s and 1970s. तब से लेके आज तक इन्होंने अपने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और साथ ही साथ अपने बिजनेस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है. They were amongst the first transport company in India to undertake a massive rebranding exercise which not only benefited their company but also inspired others to follow their footsteps. Trans India is proud to confer the title of Legends of Road Transport on Ashok Shah and Mahendra Shah from V Trans India, which was earlier known as Vijay Transport Company, a company you could not miss with their chariot logo. हमें बेहद खुशी है कि लेजेंड्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का सर्टिफिकेशन अशोक शाह और महेंद्र शाह को उनके भाई हसमुख शाह और राजेश शाह ने दिया. Ashok Shah entered the family business at the age of 19 while Mahendra Shah joined Vijay Transport at the age of 22. दोनों भाइयों ने रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के कई उतार चढ़ाव देखे हैं. They have witnessed massive transformation in the industry and kept pace with the same. Rather, we would say they have outpaced the industry in many circles. We will be engaging today in an engrossing and exciting chat with these two legends and will be knowing more about their growth, transformation as well as their future plans. Coming up after this very short break, our exclusive interaction with two legends of the transport industry, Ashok Shah and Mahendra Shah. See you on the other side of this break. You are watching Legends of Road Transport presented by Ashok Leyland and co-sponsored by CEAT. But two legends of road transport, Ashok Shah and Mahendra Shah of V Trans India. अशोक जी, विजय ट्रांसपोर्ट कब शुरू हुआ और उसके इनिशियल डेज कैसे थे? विजय ट्रांसपोर्ट की शुरुआत है ना, वैसे देखने जाओ तो ऑफिशियल ऑन पेपर है ना 1958 से हुए, लेकिन उसके बैक में जाएंगे हम लोग अगर तो मेरे फादर 1947 टू 1949 एंड मतलब 50 तक एक कंपनी में ट्रांसपोर्ट में काम करते थे. वहाँ काम करने में उन्होंने अच्छा मतलब जो मालिक की गैर मौजूदगी में अच्छा कारोबार संभाला 1 साल तक. तो मालिक ने खुश होके एक गाड़ी दी, बोला आप अभी अपना काम करने के लायक बन गए हो करके उनको एक गाड़ी दी. और उसके ज़रिए उन्होंने एक और फ्रेंड थे उनके जो उसी कंपनी में थे, उनके पास एक गाड़ी भी थी. तो दोनों ने मिलके कुंवर जी केशा एंड कंपनी 1950 में स्टार्ट की. तो नेट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, वो वहाँ से शुरू हुई. और उसके बाद 1956 में 2 मर्सिडीज बेंज गाड़ी लाए हम लोग जमशेदपुर से. और जमशेदपुर से दोनों गाड़ी लाने के बाद इनको इंटर स्टेट, पहले क्या विद इन स्टेट हम लोग चलते थे, ये करके 1958 में बकायदा 21 नवंबर में 5000 की मूड़ी से हमारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी 27 चकला स्ट्रीट से स्टार्ट हुई. अशोक भाई, आप बिजनेस में कब आए? वैसे देखने जाओ तो मैं 1966-67 के दौरान मेरी जो ऑफिस थी चीज बंदर में, उसके सामने रहता था. मेरी सुबह की स्कूल थी सुबह 7 बजे से 12:30 तक. तो 2 बजे सीधा का मतलब होमवर्क खाना वाना करके सीधा ऑफिस पे बैठना स्टार्ट किया. और वहाँ पहले शुरू में गोडाउन में मैंने मार्किंग का और जो बुकिंग का था वो काम संभाला, मतलब सीख लिया था. और 1969 में एसएससी करने के बाद 6 महीना मैं कॉलेज गया. लेकिन कॉलेज जाने के टाइम भी सुबह की कॉलेज थी तो दोपहर को ऑफिस पे आ जाता था. इस तरह से मैंने 1969 में फुल टाइम कंपनी ज्वाइन कर ली थी. महेंद्र भाई, आपने बिजनेस ज्वाइन किया 1975 में एट द एज ऑफ 22 इयर्स. लेकिन क्या उस वक्त फैमिली बिजनेस या रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करना आपका एक कॉन्शियस डिसीजन था? I wouldn't call it. Actually, as usual, you know, like I'm very thankful to my parents and of course elders, Ashok Bhai also included, कि
एक तो हमें इतनी बढ़िया कंपनी दी, और सेकेंडली जिसका फाउंडेशन करके एक बहुत अच्छी कंपनी दी, और एट द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, यू नो, लाइक द बेस्ट ऑफ द स्कूल. आई वाज इन ए पब्लिक स्कूल, राजकुमार कॉलेज, एंड देन सिडनम, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस ऑफ दोस टाइम. सो एज यूजुअल वही था कि कोई प्रोफेशनल बनूंगा, चार्टर अकाउंटेंट या MBA, या US जाऊंगा. फादर वॉज वेरी बुलिश ऑन मी. सो आफ्टर कॉलेज, बट यस, जैसे कॉलेज हुई तो ऑफिस जाना चालू किया, एंड देन आई, ऑफ कोर्स आई डिड जॉइन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज फॉर LLB, बट देन आई ड्रॉप्ड आउट एंड आई कंटिन्यू. सो but once I came to the office, it was a conscious choice that this is the place, you know, where we can really make a difference. अशोक भाई, आपने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की उस वक्त इंडस्ट्री की वर्किंग कैसे थी? एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की एक तरह से देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की अगर हालत कहो तो बहुत अच्छी थी. क्यों अच्छी थी? कि वहाँ जो बिजनेस होता था उस टाइम, वो मेजॉरिटी पेड एंड टू पे बेसिस पे होता था. तो जो आज लोगों को रिस्क है पैसा डूबने का, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी. बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, गाड़ियों की जो उम्र, वो सब काफ़ी इशू थे. और इशू थे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि आज की डेट में देखो तो वापस से बॉम्बे आने को आपको 2.5 घंटे से 3 घंटा, ट्रक को 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लग रहा था. उस टाइम 9 घंटा, हमको कार में आते 7.5 घंटा लगता था. हालत इतनी बुरी थी रोडों की. तो वो हिसाब से देखो तो मिक्स कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों ने जो कमाया था वो 50 से करके 70 तक कमाने का चांस मिला था. उसके बाद डे पर डे काफ़ी चीज़ें आई, बदलाव आए, और उसकी वजह से कंपटीशन भी इतनी बढ़ गई, और उसकी वजह से जो धंधा करने की मज़ा थी वो 80 के बाद कम होती गई. महेंद्र भाई, यू जॉइन द बिजनेस आफ्टर अशोक भाई. वर थिंग्स एनी डिफरेंट, या कुछ अलग था जब आपने ज्वाइन किया और जब अशोक भाई ने ज्वाइन किया? मार्केट कंडीशंस कैसे थे उस वक्त? यानी जबरदस्त मंदी आ गई थी पूरी इंडिया में, आई मीन ट्रांसपोर्ट में भी और पूरे हर पहलू में. सो दैट वाज वन पॉइंट. बाकी यस, धंधा तो अच्छा ही था, यानी स्टेबल थे, एंड वी आर फ्लाइंग ओनली बिटवीन मुंबई एंड गुजरात. एंड those were the days, you know, we were also truck centric, just like any other company. We had trucks, we had our parcel business. तो थोड़ा थोड़ा जो ये एवरी मंथ, एवरी थिंग, कुछ ना कुछ हम लोग छोटा छोटा बदलाव लाना चालू किया. बट अदरवाइज सिचुएशन जो टिल 77, टिल द इमरजेंसी, आई मीन खत्म हुई और जनता गवर्नमेंट आई, उसके बाद वापस मार्केट खुली. बट दोज वेदर बहुत मंदी देखी हमने साहब. जो अपनी गाड़ी आ जाती है वो परसों निकलती है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. बट यस, and one very important factor, you know, which Ashok bhai already mentioned, and in a different way he's mentioned, those वो दिन थे sellers market, meaning thereby transport में दिक्कतें बहुत थी, but at the same time यानी we could afford to, I mean the industry could afford to be non-customer centric and yet survive. Customer had, I mean आएगा तो आएगा, दरवाजे पे दे. अशोक भाई ने जैसे बताया कि टू पे पेड का बिजनेस था, गोडाउन में लाना था, तब पिकअप डोर डिलीवरी का चलन बहुत कम था. सो कस्टमर्स एट रीजनेबली, आई वुड यूज द वर्ड मर्सी. आई विल गिव स्मॉल एग्जांपल. व्हेन 81 में हमने अहमदाबाद में वटवा में ब्रांच की, बिलीव मी, जैसा अपना बोर्ड लगा, एक क्वालिटी ट्रांसपोर्ट हैज कम, यू नो, फ्रॉम बॉम्बे बेस्ड. ऑफ कोर्स वी आर सेट अप इन अहमदाबाद देन ऑल्सो. कस्टमर्स यूज्ड टू कम टू आवर ऑफिस, साहब हमारा काम करो. बड़े बड़े कस्टमर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिटेल कस्टमर्स, भाई हमारा काम करो. मीनिंग देयर बाय जो भी एग्जिस्टिंग 1-2 ट्रांसपोर्ट थी उनसे इतने फेडअप हो गए थे. देयर वाज नो, आई मीन एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जैसे अपना जैसे कपड़े वगैरह पे के यू हैव टू गो टू डोर, यू नो, कैनवासिंग करते हैं, वो अलग बात है. बट अदरवाइज तो ये एक बदलाव डेफिनेटली एज द टाइम हैज पास्ड, यू नो, नाउ कस्टमर इज किंग. ऑब्वियसली इट हैज टू बी किंग, एंड you have to be
customer centric. So हमने जो बात की, we also didn't focus upon selling, meaning thereby sell was by default. You have to take care of operations, other difficulties, challenges जो है अपनी accidents है वगैरह ये सब आते हैं. But otherwise जो selling was never a priority, which we tried to bring in slowly. And इसका so this was some change which we tried to bring. We brought some processes, अच्छे processes के, हालांकि they were very primary, but we brought in some processes. अशोक भाई, विजय ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क उस वक्त कैसे था? नेटवर्क के वक्त से देखने जाओ, जब मैं बिजनेस में आया और मैंने बागडोर संभाली, मतलब 10 साल का ये टाइम पीरियड का, 1967 to 77, इसमें हमारे पास खुद की 12 से 14 व्हीकल थी सिर्फ, और इतनी इक्वलेंट ऑफिसेस थी. लेकिन एक एडवांटेज हमारे पास ये था कि जितनी ऑफिसेस, जितनी गाड़ियाँ थी, उसके अलावा हमारे साथ अटैच ट्रक्स थी, वो करीब 30 ट्रक थी उस टाइम. और उसकी बदौलत और हमारा टर्न अराउंड टाइम था, वो उस टाइम के जो ट्रांसपोर्टर थे उसके अमाउंट्स फास्टेस्ट था. ये कंपनी हमारी 1958 से शुरू हुई. तब से हमारे जो एल्डर्स थे, उनकी सोच इतनी बढ़िया और इतनी फॉरवर्ड लुकिंग थी कि एक उदाहरण दे सकता हूँ कि उस टाइम एक ट्रक की बॉडी बनती थी 3,500 में, बराबर. तो हमारे 3 या 4 व्हीकल उस टाइम 1962 में लिए, जिसकी बॉडी बनाने के लिए 5,000 खर्चा किया गया. क्यों? कि वो अलग शेप देने के लिए. और अलग शेप मतलब आप 2 किलोमीटर से गुजरात में, बॉम्बे गुजरात रोड पे देखो तो अपनी गाड़ी हम पहचान सकते थे, स्कूल में होने के बावजूद. तो ये काफ़ी चीज़ें थी. और हमारी कंपनी में 1958 से 65 के दौरान जितने लोग आए, 80% जो छोड़ के गए वो सब ट्रांसपोर्ट के मालिक बने. और काफ़ी एडवांस थे हम लोग. इतने एडवांस थे क्योंकि जब भी मैं 1969 में आया फुल टाइम, उसके बाद मेरे चाचा जो ट्रक डिवीज़न संभालते थे, उनको राजकोट वो गए बिज़नेस की वजह से, और मेरे जिम्मेदारी में ट्रांसपोर्ट ट्रक डिवीज़न आया. तो इसमें काफ़ी हमने साइंटिफिक तरीके से काफ़ी चीज़ें की, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां के जो ओनर थे, डायरेक्टर थे, वो हमारी ऑफिस पे आते थे. जैसे गुडियर है, रौनक सिंह, अपोलो टायर हुआ. अपोलो टायर को अगर मार्केट में प्रचलित करने वाले, पहले फेल हुआ था 3 साल तक, तो उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलती थी. उन्होंने ट्रायल का दिया, उसके रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन किए. DCM के भरत राम, मतलब ये सब लोग हमारे यहाँ आते थे. यही चीज़ थी. हमने काफ़ी, मतलब डे बाय डे, जैसे आज हमारे साथ हो रहा है कि हर एक दिन में नई कुछ चीज़ हो रही है, वो उस टाइम से हो रही थी 1969 के दौरान, कि हर रोज़ कुछ ना कुछ इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, क्या बेटर सकते हैं. और सेलर्स मार्केट होने के बावजूद भी हमारा अप्रोच जो था उस टाइम, वो कस्टमर सेंट्रिक था. और कस्टमरों के साथ ऐसे रिलेशन थे, तुम्हें जान के हैरानी होगी, 1967-69 के दौरान जो कस्टमर थे वो आज भी हमारे साथ है. दोस्तों, विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसका लोगो एक रथ था और उससे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, वो प्राइमरीली गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स तक सीमित थी. लेकिन कंपनी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई और उन्होंने अपने ऑपरेशंस को देश भर में फैलाया. हम बात करेंगे इस एक्सपेंशन की और ट्रांसफॉर्मेशंस की. और महेंद्र शाह फ्रॉम बी ट्रांस इंडिया. विजय ट्रांसपोर्ट शुरू में जाना जाता था महाराष्ट्र और गुजरात के बीच ऑपरेशंस के लिए. When and why did you take the decision to come out of your comfort zone? क्या जरूरत थी उस आपके दायरे से बाहर आने की? हम लोग इनिशियली वी वर मुंबई टू सौराष्ट्र कच्छ एंड गुजरात में ओनली बड़ौदा एंड अहमदाबाद. मीनिंग देयर बाय इवन दो गुजरात हम बोल रहे हैं,
और गुजरात का दायरा भी लिमिटेड था। सौराष्ट्र कच्छ जो द प्लेस वेयर वी बिलोंग, इनफैक्ट सौराष्ट्र कच्छ में तो वी ब्रॉट ट्रांसपोर्टेशन ओवर देयर, मीनिंग देयर बाय ट्रांसपोर्ट चालू करने वाले हम थे। कच्छ में फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल वाज टेकन बाय अस, थ्रू रन ऑफ कच्छ, देयर वाज नो रोड लिंकिंग, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट ज़्यादातर हमने गुजरात को डेवलप किया 81 में। मैं अहमदाबाद गया और हसमुख भाई मेरे छोटे भाई, ही वेंट टू अंकलेश्वर इन 82। सो कहने का मकसद, जो अहमदाबाद में 2 ऑफिस थी, दैट बिकम 20। साउथ गुजरात में बियॉन्ड बड़ौदा वी हैड नो दिस थिंग, अंकलेश्वर और ये सब हसमुख भाई ने वहाँ पे भी 20-25 ब्रांचें कर दी। सो फर्स्ट वी डेवलप गुजरात इन 80s, देन इन लेट 80s और अदर अर्ली 90s हमने फर्स्ट हमने ब्रांच की पूना में, मीन्स आउट ऑफ द कंफर्ट जोन व्हाट यू आर कॉलिंग। तो हमने पहली ब्रांच पूना में की एंड लेटर ऑन नासिक में। सो फिर भी अपना जैसे बताया कि अपना टिल 96 अपना दायरा मुंबई एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र में पूना एंड नासिक। द चेंज मोमेंट केम इन, वैसे तो ऑफ कोर्स हम गुजरात से साउथ इंडिया का काम बहुत करते थे, बट दोज वर द क्रॉसिंग डेज, यानी वी वर टाइड अप विथ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड वी यूज्ड टू बुक गुड्स एंड वो वहाँ पे डिलीवरी करते थे। तो काफ़ी काम था अपने पास, खास करके सैनिटरी वेयर्स था ये सब। बट 96 में वी हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग ए टाई अप विथ ए नेशनल कंपनी, बट दे डिडंट हैव एनी प्रेजेंस इन गुजरात, पीपीएस करके। तो उसके साथ हमने टाई अप किया। तो साउथ, गुजरात टू साउथ एंड साउथ टू हमने किया और साउथ टू गुजरात उन्होंने किया। So 96 was the first time, and in the process we were expanding Maharashtra network step by step. Kolhapur kiya, so many places. So I mean, today to of course we have got a full-fledged presence in Maharashtra. So 96 was the first time we ventured out of Maharashtra, Gujarat. आपकी कंपनी ने कई ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं ओवर दीज इयर्स। कैन यू टेक अस थ्रू दीज ट्रांसफॉर्मेशंस? मेन टर्निंग मोमेंट, हमारी कंपनी में हम लोग बात कर सकते हैं कि it went through 2-3 transformation times. So 94 was a big transformation for the organization, 94 to 96, जिसमें हमने काफ़ी ये जो ग्रोथ के fundamentals we laid down, meaning thereby we hired a very good professionals. Of course, I mean, transport बिरादरी में तो everybody knows Mr. Sushil Kumar, who was MD of Patel Roads those days, and another professional at Ahmedabad. These two professional and हम लोग, I mean, we changed the gamut of all things. We become professional. We brought all the processes. We thought about, जैसे आपने बताया कि South, why not expand? ये तो this is too much, too small area. अपनी कंपनी 7-8 अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों में बटी थी, उनको सबको we brought them under one this thing. Computerization was already on. Accounting processes were defined. These are the fundamentals जो बड़े होते हो तो आपको ये सब चाहिए, छोटे में तो आप सब संभाल लेते हो. We had all the departments, we had sales department, we had budgets, targets, everything. एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कंपनी की जो थी वो थी विजय ट्रांसपोर्ट से वी ट्रांस इंडिया की ओर बढ़ना. ये कब हुआ? Another transformation came in 2000-2001 where our company, Vijay Transport Company, which was a partnership, and of course we had a private limited company also, one of the companies. दोनों को हम लोग merge करके we became V Trans India Limited. We went into a big transformation exercise. इस ट्रांसफॉर्मेशन या इस रीब्रांडिंग जो आपने की, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? So because कभी, in fact, we got a lot of flack. In fact, when the process जब ये बात आई तभी मैंने भी ऑब्जेक्शन लिया और सभी ने ऑब्जेक्शन लिया कि क्या जरूरत है. बट द टाइम विल प्रूव, विच आई विल जस्ट स्पीक अबाउट इट. हम लोग, वी आर नोन एज विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी और वी हैड अ वंडरफुल लोगो ऑफ कृष्ण भगवान का रथ, दैट चैरियट. और इतना सिनोनिमस नेम था कि इवन दोज हु आर नॉट डीलिंग विथ अस, they also knew us के विजय ट्रांसपोर्ट वाले. इनफैक्ट आज की तारीख में पीपल स्टिल हमको बोलते कि ये विजय ट्रांसपोर्ट वाले हैं, which is a very, that itself shows a very not complimentary, it shows that why did you change the name? But yes, we wanted
to grow. So विजय ट्रांसपोर्ट ठीक है, गुजराती महाराष्ट्रियन इसमें अब बहुत अच्छा नाम लगता है, ट्रेडिशनल नाम, प्लस ऑफ कोर्स पीपल नो इट. बट साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वहां पे विजय ट्रांसपोर्ट वाज नॉट नोन. So we went into for a proper scientific 1 year exercise. It's not खाली ऐसे नाम चेंज कर दिया. We went through a बहुत thorough professional, you know. I mean, he was a, in fact, ICICI का लोगो भी उन्होंने बनाया था. A very articulate professional. उन्होंने पूरे एक साल की एक्सरसाइज की और अपना कंपनी का विजन, मिशन, पर्पस, लोगो, everything he defined based on what you speak for, meaning that आप में क्या है that he articulated. ऐसा नहीं है कि अच्छा लगा, दिखने में अच्छा लगा, नहीं, what goes well with your thought process. तो he came out, he interviewed us, he interviewed our employees, drivers, customers, lost I mean the laborers also, सबके साथ एक साल तक उन्होंने interact किया. He came out with a thing कि VTrans, of course there was a lot of deliberation, but that was the time कि भाई if you want to grow big, you should have a contemporary name. A name should symbolize what you are, and it should be universal, meaning thereby जैसे विजय हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंडियंस या हिंदू समाज या जैसे हम बोलते हैं उनके साथ ज्यादा जाता है. It should be universal. So VTrans India Limited was chosen. But tell me, what was the structure of VTrans like? And looking back, would you call it a good decision? VTrans, and then VTrans India Limited was launched. It's a closely held limited company. Under that, there was VTrans, which is a traditional transport business, which we are already doing today. It was continuation, but we simultaneously launched two divisions, which is V Express, which was our express division, which is live and kicking. Then we had a warehousing division called V Logis. We had our own fleet also. So the company was VTrans India Limited had 4 divisions, 3 into separate entities. Now coming back to this, how it paid off. आप मानेंगे नहीं, in 1998 our turnover was 19 crore. In 2000 it was 38 crore. 2001 it was 38 crore. And this year we are aiming to be 1500 crores. So continually till 2014, 15, 16, bearing last 2-3 years have been bad, we had a consistency CAGR of 20%. Which is perhaps, I would say, you know better than me, but one of the best in the industry. And during this period, we really spread our wings, and we opened South India in 2000. We won on our own, meaning thereby till then it was a tie-up with a transport company. But in 2001 February, we opened Bangalore, Chennai, and Hyderabad within a span of 6 days. And today we have got about 100 plus branches in South India. In 2002 we opened North India, where again we got about 100 plus branches. So the name change, it could be incidental, it could be by plan, but it was the need of the hour. So today VTrans has truly become national, and the growth is also there, and it is contemporary. Yeah. Ashok bhai, one of the biggest drivers of road transport has been IT. मुझे आज भी याद है, हम शुरू में जब आपके ऑफिस से बैठते थे, जब आप बीजीटीए के प्रेसिडेंट थे या उसके पहले भी, आप एक फिंगर से कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करते थे और लेटर आप अपने कंपनी के ERPs डिजाइन कर रहे हैं. हाउ डिड यू लर्न एंड मोटिवेट योरसेल्फ फॉर दिस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन? इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 1985 में सबसे पहला हमारे यहाँ कंप्यूटर आया, जो बड़ा डब्बा हुआ करता था, आपको ध्यान होवे तो. और सी लैंग्वेज से हमने पहले बेसिक जो डेटा एंट्री स्टार्ट करवाई थी, और वो भाड़े के लोग रख के हमने करवाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर जानता नहीं था. और ये सब होने के बाद धीरे धीरे प्रोसेस करते फिर वीबी तक हम लोग आए. और हमारी बिल्टी जो है, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बिल्टी बनना हमारी कंपनी में स्टार्ट हुआ 1990 में हुआ. और इसका इम्पोर्टेंस उसके बाद में क्या है कि जैसे जानते हो कि बीजीटीए में अपन काफ़ी सेमिनार्स और ये अटेंड करते थे, तो 3-4 सेमिनार में ऐसे लोगों ने मुझे बुलाया जो यही क्षेत्र थे, और उसमें उन्होंने ये बयान किया था कि भविष्य क्या है.
और 92 में जो रिवॉल्यूशन आया, पहले जो लाइसेंस राज था वो निकल गया था, और आगे आने वाले समय की उन्होंने इंटरनेट के बारे में जानकारी दी। तो मैं थोड़ा क्यूरियस होकर वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनके साथ 2 घंटा बैठा। बैठने के बाद आने वाले समय क्या होने वाला है, और वैसे भी हर एक चीज़ में हम लोग अपनी इंडस्ट्री से 1 कदम 2 कदम आगे ही चलते थे। वो तो तुमने देखा है, हमने मेरे साथ आपने काम किया है तो आपको अच्छी तरह जानकारी है कि 7 साल तक हमने साथ में वेक कमेटी में काम किया था। तो उस दौरान क्या हो सकता है वो पहले पेपर में रखा, मैंने पेपर पे रखा, और पेपर पे रख के फॉर्चुनेटली हमारे पास एक मैनेजर आया जिसको इस चीज़ का अनुभव था। तो उससे बात करने के बाद हमने वीबी में ऑफलाइन एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। ऑफलाइन डिज़ाइन करा, फिर उससे एवरीडे 2 घंटा कभी 1 घंटा बात करता था। तो ये ऑनलाइन कैसे हुए, क्योंकि ऑनलाइन की 99 में जो बात आई थी ना वो ये ऐसी कह गई, और उस टाइम पेन पॉइंट भी था हमारा कि सबसे पहला अकाउंट्स के रिलेटेड पेन पॉइंट ये था हमारा कि अभी जहाँ 10 गुना काम हो गया है, 3 आदमी 4 आदमी काम कर सकते हैं, वहाँ 1/10 काम के बावजूद वहाँ 7 आदमी हमको लगते थे। और 7 आदमी में कई मर्तबा उस टाइम का, उसमें हमारी कंपनी के सवाल नहीं है, हर एक कंपनी में ये था कि अकाउंटेंट होवे या कैशियर होवे ना, वो सेठ का सेठ होता था, चाय से इडली गरम। और ये थोड़ा खटकता इसलिए था कि भाई हम लोग इतने घर के लोग काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी डिपेंडेंसी किसी पे है। तो ये दोनों चीज़ें का तोड़ इसमें मुझे दिखा, और इस तरह से थोड़ी मेहनत की, और बाकायदा मैंने कोई ट्रेनिंग या कुछ नहीं ली थी। लेकिन इसका मैं अगर एक ही आदमी को श्रेय देता हूँ तो मेरा जो पहला कन्वेनर था अपना वेक कमेटी का, मिलिंद अग्रवाल। पहली मीटिंग में तुम्हें याद होगा, आप लोग भी साथ में थे, कि हम लोग बैठे थे और उन्होंने बोला कि आपका ईमेल आईडी दो तो मैं सबको ईमेल कर दूं। तो सबने दिया, मैंने नहीं दिया। मैं बोला मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया एक कि आपका नेक्स्ट 5 या 10 साल का प्लान क्या है। तो मैंने तो खुशी खुशी पेपर पे रखा। उसने सामने अपने सपने सबके सामने फाड़ दिया। बोला देखो अशोक भाई, आप टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे तो ये कुछ नहीं होने वाला है। आप टेक्नोलॉजी को अपनाओ। और ये बात इतनी हो गई कि मैंने 15 दिन में कंप्यूटर सीख लिया, सब कुछ करके। कंप्यूटर में जो एक्सपेरिमेंट कहते उस टाइम टैली चल रहा था, टैली कंप्यूटर सब सीख लिया और उस पर प्रैक्टिस करते गया। बाद में इसकी कंप्यूटर में अभी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज क्या है ये सब जानकारी प्राप्त की। और ये जानकारी के आधार पे मेरे मैनेजर से मैं बात करते करते पता चला कि इसको मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं। What about your new software? How has that shaped up and how did you go about adoption of the same? आज की तारीख में हमारा नया सॉफ्टवेयर जो आ रहा है, उस टाइम भी हम आगे थे क्योंकि ERP पहले हमने अडॉप्ट की थी, उसके बाद फिर बाकी लोगों ने 2 साल या 3 साल के बाद हो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे पास जो स्मूथनेस से हुआ वो और कंपनी करने में 3 साल 4 साल लगता है। इसकी एक ही वजह थे, यहाँ टॉप से हम लोग इन्वॉल्व थे। एक छोटे मतलब एरिया के लोगों को इकट्ठा करके उनकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, ये सॉफ्टवेयर हम अगर ऑनलाइन आ गए तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, कैसे वो प्रगति कर सकते हैं, ये सब बातें समझाई जाके सब जगह पे ऑल ओवर। उसकी वजह से एडॉप्शन में हमें कोई तरह की तकलीफ नहीं है। ये टीथिंग ट्रबल हमको 3 महीना या 4 महीना आई, जो बग्स थे वो भी क्लियर हो गए और स्मूथ चला। आज ये सॉफ्टवेयर की ओरिजिनलिटी है ना रही नहीं है, इतने पैचअप लगे। लेकिन फॉर्चुनेटली 1-1.5 साल पहले हमने, मतलब हमारा 3 साल से तैयारी चल रही थी, तो अभी नया सॉफ्टवेयर हमारा सितंबर में होने वाला था, अभी नवंबर में आएगा। और उसके बाद
मैं समझता हूँ कि जो इस सॉफ्टवेयर के 17 साल में हमने प्रगति की है, वो आने वाले 7 साल में उसको डबल कर सकेंगे हम लोग। महेंद्र भाई, ये जो न्यू सॉफ्टवेयर है, इसके की चेंजेस क्या है? देखो, जो अशोक भाई ने बताया कि वी आर ईआरपी तो अभी सब आप एवरीबडी इज नोइंग ईआरपी, बट हमने बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर अभी भी चल रहा है, बट सर्टन फीचर्स वर नॉट अवेलेबल, एंड सेकेंडली उसमें ये अपना पैचेस बहुत है, यानी कभी भी ज़्यादा लोड लेने में कई चैलेंज आ सकती है। सो ऑब्वियसली वी आर ए ग्रोइंग कंपनी, तो वी हैव गॉन फॉर अ लेटेस्ट वन। द बिगेस्ट डिफरेंस इफ आई वुड कॉल इज के हमने एग्जिस्टिंग ईआरपी को 2 हिस्से में बांटा है। अभी एग्जिस्टिंग इज सिंगल पॉइंट, नाउ वी आर डिवाइडेड टू 2। वन इज ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो अपना ऑपरेशंस, सेल्स, वो सब आती है, रिपोर्ट्स वगैरह, एंड सेकेंड इज अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमने एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है डेवलप करने के लिए, और अकाउंट्स एंड सॉफ्टवेयर हमने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सॉफ्टवेयर हमने ओरेकल से किया, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, विच इज अगेन उसमें हमने एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेलोइट को उसको इंप्लीमेंट करने का किया। यानी अभी वैसे तो अल्टीमेटली भी उसको हमने नाम भी दिया विजयंत, तो नाउ इट विल बी अ सिंगल सॉफ्टवेयर, बट इट्स इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड अकाउंट फाइनेंस मॉडल। ऑब्वियसली इट हैज गॉट ऑल द फीचर्स वॉट एवर जो हम सोच सकते हैं कि ये जो हमको कोई भी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, फिलहाल हमको 4 घंटा लगता है या 10 आदमी लगाते हैं या कुछ भी करना है, वो सब रिपोर्ट्स नाउ ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे। सेकंड, इट हैज गॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटामेटिक्स, इवन यानी आप उसको जैसे बोले कि आई वुड से दैट जो आप मांगो वो सब वो देगा, except of course sales and operations, which you have to do it physically, but otherwise everything will be automated. What would be the future roadmap of the software, especially the upgradation part of it? Next generation, तो next 5 साल तक टेक्नोलॉजी में हम पिछड़े नहीं रहेंगे, प्लस ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट से डायनामिक डेवलपमेंट, मीनिंग देयर बाय Oracle, तो you know it, Oracle keep on upgrading themselves and they pass on this thing too, meaning that by account finance में कुछ भी नया आएगा वो हमको उसमें अपडेट देगा। बट ये जो हमने SaaS मॉडल में किया है, जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मीनिंग दैट बाय यूज एज ए आई मीन विल बी पेइंग देम एज पर द यूज, दे ऑल्सो विल बी कीप ऑन अपडेटिंग देमसेल्व्स, मीनिंग दैट बाय कि ये सॉफ्टवेयर आज के लिए तो ठीक है, बट 5 साल के बाद भी इट विल बी 5 साल में जो लेटेस्ट है उसको उसके हिसाब से चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, बट इट विल बी मोस्ट कंटेम्परेरी, इट विल हैव ऑल द फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड, कस्टमर सेंट्रिक, यूज ऑफ डूइंग काम करने का, विजिबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज आई मीन डेटामेटिक्स बोलो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो, ये सब इट विल इनकॉर्पोरेट। दोस्तों, अशोक भाई has contributed a lot to the road transport industry, not just as heading VTrans along with his brothers, but वो बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने वेबसाइट एंड नॉलेज एनहांसमेंट कमेटी की स्थापना की, जो आज तक बीजीटीए की सबसे प्रसिद्ध सब कमिटीज में से एक है। हम जानेंगे वेक कमेटी के बारे में और अशोक भाई के बीजीटीए के साथ कैसा रिश्ता रहा है। अशोक भाई, आप जब जनरल सेक्रेटरी थे बीजीटीए के, आपने वेक कमेटी की स्थापना की, जो जैसा हमने पहले भी कहा बीजीटीए की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सब कमेटी रही है इन ऑल दीज इयर्स। क्या थॉट प्रोसेस था वेक कमेटी शुरू करने का? एक्चुअली उस टाइम क्या था कि अपनी कमेटी में जितने लोग थे उसमें से कंप्यूटराइज या टेक्नोलॉजी में हमारी कंपनी के अलावा कोई नहीं था, और मैं काफ़ी इनिशिएट लेता था। तो मैं जब भी ट्रेजरर था और आर.के. जैन अपने प्रेसिडेंट थे, उस टाइम उन्होंने ऐसे ही हम दोनों बैठे थे, हमारी अच्छी दोस्ती थी, तो बैठे थे, बोला क्या कर सकते हैं। मैं बोला देखो, और तो जो करना है कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्या है, कीड़ा था टेक्नोलॉजी का। क्यों कि मैं हर जगह पे जाता था, यही बातें सुनने थी और मेरा सर्कल ऐसा था। तो मैंने बोला टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है और कुछ हटके करना है अपने को, तो बोला आप शुरू करेंगे तो मैं
आपको कल नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में कर दो। मैं बोला मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मेरे फॉर्चुनेटली कि हम सब क्या है कि एक तरह से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं या इस टाइप के लोग थे। उस टाइम कमेटी में मिलिंद का एंट्री हुआ था, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आया था और टेक्नोलॉजी भी उसका सब्जेक्ट था, IITN था। तो मुझे एज ए कन्वेनर मिलिंद मिल गया। फिर उससे काफ़ी नई आइडिया अपने को जानकारी हुई और जो प्रोग्राम के बारे में लोग हमारे सोचते नहीं थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, वैसे प्रोग्राम हमने किए। पहले 2 साल मिलिंद था और उसके बाद कंटिन्यू तुमने किया था मेरे साथ एज ए कन्वेनर काम। तो तुम्हें याद होगा कि एक हट के प्रोग्राम ऐसे किए थे जो ट्रांसपोर्ट वाले फैमिली रन बिजनेस टॉप मोस्ट अपने पास स्पीकर आए थे। परिमल मर्चेंट जैसे लोगों को हमने 2 टाइम बुलाया था या और कई ऐसे लोगों को बुलाया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो अपनी BGTA की कमेटी है उसमें से 70% प्लस जो यंगस्टर है वो अपनी कमेटी के थ्रू पास हुए लड़के हैं। महेंद्र भाई, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कुछ साल पहले तक ऐसा था कि यंगस्टर्स फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक चीज जो हमने देखी है कि वी ट्रांस में फैमिली में जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है। हाउ डिड यू मेक दिस बिजनेस अट्रैक्टेड फॉर देम एंड हाउ डिड यू ग्रूम देम? साथ ही साथ क्या ये तैयार है वी ट्रांस को फ्यूचर में ले जाने के लिए? जो अशोक भाई ने ऑलरेडी बता दिया कि एक जमाने में इट वाज, मैं मेरी बात की जैसे कि आई वाज जस्ट हैविंग ए थॉट कि भाई हम लोग कुछ ग्लैमरस जो अपनी इंडस्ट्री वाज नॉट परसीव्ड टू बी ए ग्लैमरस इंडस्ट्री इन दोस डेज, बट यस द टाइम्स हैव चेंज एंड द एनवायरनमेंट फर्स्ट थिंग तो इसमें वन यूनिक डिस्टिंक्शन विच आई टेक, शायद हो सकता है मेरा इंफॉर्मेशन पूरी ना हुए, बट वी कुड बी अमंग द ओनली ट्रांसपोर्ट के वेर हम 3 पीढ़ियां ओनली एंड ओनली ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में, दैट इज फादर और 3 ब्रदर्स, हम लोग 4 भाई, यानी हम 3 सगे भाई और माय कजिन ब्रदर राजेश भाई, बट वी आर जस्ट लाइक 4 ब्रदर्स। और हमारे 5 बच्चे, यानी माय सन, अशोक भाई के 2 सन विरल विशाल, मेरा सन आदित्य, राजेश भाई के सन Ronak and Jay, all are into this, and out of that 5, actually to all 5, but 4 people have studied abroad, all postgraduates qualified, but they realize that there is a, see मैं भी आज भी बोल रहा हूँ कि when we meet so many people from other industries, there are so many startups are coming, there are lot many challenges, but अपने जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ो, स्काई इज द लिमिट, एंड इट इज इक्वली। आप शायद आपने हमारी ऑफिस देखी होगी, इट इज कोई भी कॉर्पोरेट से कोई कमी नहीं है। अपने बात करें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ग्लैमर जो वहां अच्छा है यहाँ नहीं है। खाली शायद वो ये दिस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम कि आवर्स इज मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट इंडस्ट्री, बट दैट्स ऑल। बट अदरवाइज there's equal opportunity and there's equal work for anybody and equal growth opportunities, meaning thereby आप में काबिलियत है तो जैसे आप कोई इंडस्ट्री को 1 से 10 गुना ले जाते हो, आप जॉब में यू कैन लाख से चालू करके 10 लाख पे पहुंच सकते हो, तो यहाँ पे भी आप ग्रो करो ना, हु स्टॉप्स यू? एंड सो वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, ऑल दिस 5 यंगस्टर्स आर रियली टेकिंग द कंपनी, कोई हमें कोई फिक्र नहीं है कि जब भी हम लोग स्टेप करेंगे एंड दे विल टेक ओवर, दे विल हैव देयर ओन आइडियाज, एंड आजकल तो टाइम इज फॉर यूथ, लाइक, तो हमने अपना काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर रिटायरिंग, बट कहने का मतलब दिस पीपल आर रियली वंडरफुल। या अशोक भाई, आप इस इंडस्ट्री के साथ कई डेकेड से जुड़े हुए हैं और वी ट्रांस के साथ भी। हाउ हैप्पी डू यू फील विद द ग्रोथ चार्ट ऑफ विजय ट्रांसपोर्ट एंड नाउ वी ट्रांस? ग्रोथ एंड अचीवमेंट के बारे में तो अच्छा ही लगता है, मतलब अच्छे दिन आ गए ऐसे लगता है। लेकिन एक बात है कि मुझे एक आदत थी बचपन से, या
ह्यूमन साइकोलॉजी का, तो मैं ऑलवेज पॉजिटिव साइड देखता था। और पॉजिटिव साइड देखने की वजह से क्या है, घर पे परिवार में जब भी बच्चों के सामने कभी अपने बिजनेस की बुराई नहीं की थी। और ये बुराई नहीं की, इसकी बदौलत ही बच्चे आए हैं। और आज ये फ़ख्र होता है कि जो हमारे पेरेंट्स ने जो मेहनत की, हमने मेहनत की, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे उससे बेहतर कमिटमेंट हमारे नेक्स्ट जनरेशन में है। तो ये देखिए, कोई व्यक्ति कभी रहता है नहीं रहता है, लेकिन कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, वो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो एक ऐसे फील हो रहा है अभी कि भाई हम कल नहीं हो गए, लेकिन हमारी ये पीढ़ी है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये सालों साल चलता रहेगा। तो गर्व की बात है हमारे लिए। महेंद्र भाई, हाल ही में आपको वी ट्रांस का चेयरमैन बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर आप पहले से ही थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। एंड हाउ बिग इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स होल्डिंग दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस? यस, आई मीन देखिए, अशोक भाई ने बताया कि हमारी अभी भी मेरे छोटे भाई भी है, बट बच्चे लोग ने काफ़ी जिम्मेदारी ले ली है। सो डे टू डे निटी ग्रिटी जिसकी बात करें, ट्रांजैक्शनल, उसमें से मैं धीरे धीरे हट गया हूँ। रही बात स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, उसमें तो मैं पहले भी इन्वॉल्व था, और अभी चेयरमैन हुआ तो इट इज़ आई मीन वेरी डेकोरेटिव एंड ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। बट काफ़ी बड़े बड़े काम भी हम, जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट वन, जैसे मैं बताया कि अपना वी ट्रीट 2022 एज ए ट्रांसफॉर्मेशन ईयर। कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन, पुनर्जन्म हो रहा है या पुनः वो कर रहे हैं। जैसे 94, 96 बताया, 2000 बताया। ये साल बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट अचीवमेंट विल बी आवर विजन लॉन्च। Secondly, we are passing through a very, very stringent performance management system. So where even we family members, the directors are also involved, meaning that ऐसा नहीं कि performance management is only for people. Focus is always on three things. One is technology, which we already discussed at length. Ashok Bhai has also led. Second is talent. So our own talent, we are trying to get the best manpower. One very strong area which this company stands is on HR front. Talent, technology and processes. So processes, so because ERP है तो काफ़ी process driven company, we are a ISO company for last 15 years. तो ये सब चीज़ें लेके अभी नाउ वी हैव टू टेक ए क्वांटम जंप। जो 3 साल 4 साल का जरा थोड़ा पीरियड कमजोर रहा बिकॉज ऑफ कोरोना बोलो, नोटबंदी बोलो, जीएसटी का आना जाना, ये सब, ऑल दिस एवरीबडी इज अफेक्टेड। बट नाउ इज अ टाइम टू रियली क्वांटम जंप। सो हमको अभी जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो बोलते हैं उससे हमको संतुष्ट नहीं है। दिस ईयर वी आर एमिंग एट 30-40% ग्रोथ एंड होपफुली दिस विल कंटिन्यू. And we got a lot grand plans, So now my focus is more on strategy and organization development. Apart from, I'm handling sales today, I'm handling operations, I'm handling HR, so which are my direct responsibility. And as a CMD, I mean, वही है कंपनी को साथ में रखना, which is a wonderful thing. We got a wonderful family. I mean, I would really proud of. और जो पोटेंशियल है, जो एक फंडामेंटल स्टैट्यूटरी, एक और जो चीज मैंने बहुत विच हम पहले से करते आए कि स्टैट्यूटरीली या कोई भी हालत में अवर वी शुड बी वेरी एज गुड एज, यानी आप भी आज की तारीख में अपना एक कोई भी देखे, कोई मल्टीनेशनल या लार्ज और कॉर्पोरेट है, भले अपने से क्वांटम में हम लोग छोटे हो गए, बट ऑल द प्रोसेसेस शुड बी इक्विवेलेंट, ऑल द कॉम्प्लायंसेस शुड बी इक्विवेलेंट टू एनी 10,000 15,000 करोड़ कंपनी करती है वो, सो दैट ये एक प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया बना के देना है इन लोग बच्चों को, देन स्काई इज द लिमिट. दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स बट एक्चुअली सेल्स एंड ऑपरेशंस. दे हैव टू make the operation one of the best, which we are also going to
already do it in such a way that this which I missed that जो आपने question किया था कि अपना new software will aid in our operation excellence further, जो हम already हमने कुछ level हमने achieve किया है उसमें भी और बढ़ोतरी होगी. So it is only sales and operation that they need to really think about, but rest all platform, everything should be on the platter for them to take a quantum jump. अशोक भाई, मैं जानता हूं आपका रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यंगस्टर्स से बहुत ज़्यादा स्नेह है, बहुत ज़्यादा लगाव है. एनी फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू द यंगस्टर्स इन द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री? यंगस्टर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सबसे पहली बात, अपना एथिक्स एंड वैल्यू वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. दूसरी बात कि एम्पैथी टुवर्ड योर वेंडर, टुवर्ड योर कस्टमर और स्टाफ मेंबर, ये रखेंगे. कभी भी कुछ भी करने से पहले उनकी जगह पे अपने आप को देख के आप सोचेंगे तो आप बेटर पर्सन बन सकेंगे, और बेटर पर्सन बन सकेंगे तो आपका ग्रोथ होगा. और तीसरी बात मैं सबसे कहता हूँ एक ही, कि पहले 5 साल रामायण का मॉडल यूज़ करो, मतलब फोर फ्रंट पे रह के सब कुछ अपने हाथ से करो. लेकिन एक मर्तबा एस्टैब्लिश हो जाओ आप, उसके बाद महाभारत का मॉडल यूज़ करेंगे, मतलब मैक्सिमम डेलीगेशन और ट्रस्टवर्दीनेस, तो आप ग्रोथ, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू. ये मैं सभी से कहता हूँ, और आज आपके ज़रिए मैं अपने ट्रांसपोर्टर्स को भी कहता हूँ. और दूसरी बात, कभी भी किसी भी तरह की गाइडेंस की, हेल्प की ज़रूरत होवे तो मेरा संपर्क कर सकते हो.